वेलकम गाइस टू हिंदी स्टडी एग्ज़ाम। तो आज हम जानेंगे सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर हम जितने भी टॉपिक है आपके सामने हैं। इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक, स्पोर्ट एंड साइंस, इन सब के कंबाइंड क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट है फर्स्ट। और हमने जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम बदल दिया, पहले था हिंदी स्टूडियो, फ़िलहाल इस चैनल का नाम है हिंदी स्टडी एग्ज़ाम। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाल बटन को दबाकर कर दीजिए सब्सक्राइब। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन या फिर ज्ञान से भरी हुई वीडियो देखने के लिए आने वाले सभी एग्ज़ाम में जो प्रश्न है जो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम जो है डिटेल में थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहला ये है कि वेग जो है वो कैसी राशि है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, आई होप की स्पेलिंग सही नहीं हो सकती है, क्योंकि वेग जो है एक सदिश राशि है, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब देखिए वेग का सूत्र क्या होता है। तो वेग बराबर विस्थापन अपॉन में समय, ये तो होता है इसका सूत्र। एक बार फिर लिख देते हैं, वेग बराबर वेलोसिटी इज इक्वल टू विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन बटा समय, ये होता है वेग का सूत्र। अगर पूछ ले इसका SI मात्र क्या है, तो वो होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर इसकी पूछ ले विमा क्या होती है, तो L1T-1। अब ये कैसे आया, देखिए सूत्र तो हमें पता चल गया कि क्या होता है, विस्थापन में अपॉन समय। अब विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होती है, दूरी, और दूरी का छोटा मात्रक क्या है, मीटर। समय यानी कि समय का छोटा मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसकी विमा कैसे निकाली। अब विमा होती क्या है, मास, लेंथ और टी, ये तीन ही होती है। अब देखिए मास यानी कि मीटर हो गई, मीटर को कैसे मापते हैं, लेंथ यानी कि लंबाई में मापते हैं, तो एल हो गया, अपॉन एस यानी कि समय, सेकंड, टाइम यानी कि टी इसका प्रतीक हो गया, तो टी। अब ये ऊपर जाएगा तो L1T-1। ये समझ में नहीं आया हो तो बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं करना है हमें, इसका जो है ऐसे ही मात्रक हमें याद रखना है, मीटर पर सेकंड, और ये एक सदिश राशि है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है कि संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ, यानी कि संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था 1945 के अंदर, ठीक है, सॉरी 1939 से 6 वर्ष चला था 1945 को, यानी कि 1945 को ये ख़त्म हुआ। तो इंग्लैंड के अंदर इलेक्शन हुए और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे इटली, उन्होंने जो है कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की, जिसके अंदर थे लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और एलेक्जेंडर थे। तो इन तीनों की बैठक की और इन तीनों को भेज दिया इंडिया, और इसे ही कहते हैं कैबिनेट मिशन। पूछ ले कि कैबिनेट मिशन के अंदर कौन कौन थे, लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और एलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो उस वक्त कौन थे प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, तो वो थे इटली। ओके, तो ये वो तो थी संविधान बनने से पहले। अब देखिए कि अंतिम वाचन कब हुआ था। अंतिम वाचन जो हुआ था 26 जनवरी 1949 को। अब देखिए हमारा संविधान तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, यानी कि संविधान दिवस भी जो है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, इसलिए इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को मनाते हैं संविधान दिवस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है कि कौन सा तत्व, यानी कि विच एलिमेंट वॉज वेरी एक्टिव, यानी कि कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है, तो वो है पोटेशियम। अब चलिए पोटेशियम, अब देखिए ये आया तत्व,
अगर एलिमेंट में पूछा जाए तो वो कौन सा है, एलिमेंट के अंदर पूछा गया, यानी कि तत्व के अंदर पूछा गया तो वो है पोटेशियम। अगर पूछ ले कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रियशील है, तो वो है सीजियम, और इसका प्रतीक है CH। इसको नोट डाउन कर लेना। अगर धातु में पूछ ले कि कौन सी धातु जो है सबसे ज़्यादा सक्रियशील है, तो वो है सीजियम। अगर पूछ ले कि कौन सी अधातु वो सबसे ज़्यादा सक्रियशील है, तो वो है फ्लोरीन। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब डिस्कस करते हैं पोटेशियम के ऊपर। देखिए दोस्तों, पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो होता है K, इसकी परमाणु संख्या है 19। ओके, और इसकी खोज की थी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाफरी डेवी ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, हाफरी डेवी। ओके दोस्तों, और ये जो है एक सारी धातु है, क्षार धातु। ओके गाइज, तो इसका प्रतीक हो गया K, परमाणु संख्या हो गई 19, और द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी 39.0 समथिंग, उतना हमें याद करना नहीं है। ओके, खोज की थी, अगर आगे वाला नाम नहीं हो तो पीछे ना वाला नाम तो याद हो जाएगा, डव साबू से डेवी। ओके, देवी पोटेशियम। ओके, और ये कैसी धातु है, ये सारी धातु है, अल्कलाई मेटल है। ओके, इंग्लिश में कहेंगे अल्कलाई मेटल। और हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है भैया, इसको जो है आसानी से चाकू की तरह काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये धातु है। ठीक है, लेकिन ये जो है कमरे के तापमान, कमरे का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसे चाकू की तरह आसानी से काटा जाता है। जैसे कि बटर होता है ना, बटर को हम कैसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं, तो सेम जो है पोटेशियम धातु को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, कट विथ नाइफ। चौथा प्रश्न है कि किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी, वो था सारनाथ। चलिए आगे, फिर है कि उमा की तपस्या। ओके, उमा की तपस्या, शिव पार्वती बसंत प्रमाण किस चित्रकार की कृतियाँ है, तो ये है नंदलाल बोस की। ठीक है, अब कमेंट में बताना कि ये थे कौन। अगला है कि सौर मंडल की खोज किसने की, तो हु डिस्कवर बाय यूनिवर्स, तो वो की थी कॉपरनिकस ने। ये थी 1553 के आसपास जो है कॉपरनिकस ने जो इसकी खोज की थी। उसके अनुसार जो है पृथ्वी जो है एक सेंटर है। देखिए, ये मान लो कि चलिए देखिए, ये अपनी अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ जो है जितने भी ग्रह हैं ना, वो घूम रहे हैं। इनका ऐसा मानना था कि सूर्य भी जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद जो ये इनकी अवधारणा जो वो गलत साबित हुई। अगला है कि भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था, तो वो था SLV। ठीक है, SLV था। अब 1970 के अंदर जो है इसके जो है बनाने की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी क्या थी, ये जो है 400 किलोमीटर तक ऊपर जा सकता था, और 40 किलो जो है वो पे लोड उठा सकता था। ठीक है, और 1979-80 तक आते आते इसके जो है प्रयोग जो शुरू हो गए थे। तो भारत में निर्मित पहला प्रक्षेपण वाहन कौन सा है, तो SLV है। किसने बनाया था, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किसके नेतृत्व में बनाया था, तो हमारे राष्ट्रपति रह चुके श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम। ओके, अब कौन कौन से हैं, तो अब है GSLV है, PSLV है। इसका मतलब क्या होता है, जियो सिंक्रोनो लॉन्च व्हीकल, और जियो सिंक्रोनो लॉन्च व्हीकल है, इसका है पोलो सिंक्रोनो लॉन्च व्हीकल। इसका जो उपयोग होता है दोस्तों, पृथ्वी के जो पृथ्वी के अंदर जो सैटेलाइट इंस्टॉल करते हैं ना, उसके अंदर इसका उपयोग होता है। और जियो सिंक्रोनो लॉन्च व्हीकल का उपयोग होता है पृथ्वी से बाहर अगर किसी को भेजना है सैटेलाइट को, तब आई थिंक। दूसरा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो आता है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर। तो आप बता सकते हो कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो जो फिलहाल में जो हमारे स्वास्थ्य
मंत्री जी है वो है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, चलिए आगे। फिर है कि व्रजयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की किस संज्ञा को क्या कहते हैं? तो तारा। ओके, अगला है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़। अगला कि 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वाटर है। तो हमारी जो सेल होते हैं ना कोशिका, उसके अंदर 80% से ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है। इसके बाद में सारे जो मैटर्स होते हैं वो हमारे सेल के अंदर। क्या आप बता सकते हो तो कोशिका को निर्माण कहाँ होता है? कमेंट में जरूर बताना। सेम वही प्रश्न कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को जो पारित किया गया, यानी कि इसी दिन जो संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला है कि न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम क्या कहलाता है? इसे जड़त्व का नियम भी करते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई, मान लो कि ये अपनी एक गाड़ी है, ओके, देखिए कि अगर ये जो, चलिए ठीक है, सही ढंग से गाड़ी बना लेते हैं। ये देखिए, ये है अपनी एक गाड़ी, ठीक है, सही तो बनी नहीं है लेकिन अब देखिए, अब ये मान लो आपने गाड़ी है, अगर ये गाड़ी जो है अगर किसी स्थान पर पड़ी हुई है तो ये पड़ी ही रहेंगी जब तक कि इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग जाता। अगर ये गाड़ी कंटिन्यू चल रही है तो ये कब तक चलेगी? जब तक इसके अंदर पेट्रोल होगा तब तक ये गाड़ी चलेगी। जैसे पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा वो गाड़ी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। या फिर दूसरी घटना क्या हो सकती है? ये गाड़ी जो है चलती ही जा रही है, किसी पेड़ से टकरा जाए तब रुक जाएगी। तो क्या लग रहा है? बाह्य बल लग रहा है। या फिर जो है किसी पहाड़ से टकरा जाए तो टकराने के ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, बल लगेगा। सेम उसी तरीके से अगर कोई गाड़ी पड़ी हुई है तो वो पड़ी रहेंगी जब तक कि इसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लग जाता। ओके, अगला है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में मौजूद है। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो लियोनार्दो। इनका नाम बड़ा है लेकिन स्टार्टिंग होता है लियोनार्दो से। ओके, तो अपने पेंटिंग देखी होगी सबसे महंगी मोनालिसा, गूगल पर सर्च करना आपको पता चल जाएगा। तो इस पेंटिंग को किसने बनाया? तो लियोनार्दो ने जो ये पेंटिंग बनाई थी। अगला है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निकस ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल के ऊपर जो है वो सौर मंडल का है सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया, यानी कि आई थिंक ये पर्वत जो है पृथ्वी जितना बड़ा है। तो कहाँ पर स्थित है? तो मंगल के ऊपर। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो सहाना ए मंडी। आज का लास्ट, मिथिला पेंटिंग, सॉरी इस नहीं है ये, किस, चलिए किस, ठीक है। तो मिथिला जो पेंटिंग है वो किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? तो बिहार। मिथिला पेंटिंग को जो है वो मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं। ये बिहार के जिलों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और नेपाल के अंदर भी प्रसिद्ध है, बिकॉज कि नेपाल और बिहार और जो है यूपी के बॉर्डर, जो ओबियसली देखा जाए तो बिहार और नेपाल का बॉर्डर पास है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान। ओके, तो ये थे आज के हमारे टॉप 18 क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाल बटन को दबाकर कर दीजिए सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो आप तक पहले पहुंच सके और हमें भी सपोर्ट की जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूर है गाइज। अगर इसकी जो है PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये था पार्ट फर्स्ट, कल आएगा पार्ट 2 जिसके अंदर 18 से 20 क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने नॉलेज को जो है वो इम्प्रूव कीजिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट एंड साइंस। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।